गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डेट है 28 और अभी हम लोग एक छोटा सा एनालिसिस करने वाले हैं बिटकॉइन का। सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे, इसको क्या होता है, जो हमारा अप्रोच रहेगा वो हायर टू लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करेंगे। ये 920 का ईएमए है, जो भी 9 ईएमए का सपोर्ट मार्केट ले रही है, बिल्कुल 9 ईएमए से सपोर्ट लेते हुए निकल रही है और छोटा सा विक भी बना हुआ है, तो बहुत बड़ा विक नहीं है, तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। अभी के लिए इस एनालिसिस के लिए मेरे को मैं हटा दे रहा हूँ। हमारा जो बेसिक प्लान क्या था, जो हमने कल तक हमने कोशिश करी थी मार्केट में काम करने की। ये भी मार्केट में क्या है, इनसाइड कैंडल बनी हुई है। इनसाइड कैंडल किस तरह से बनी हुई है, ये कल का कैंडल है और ये कैंडल आज की कैंडल उसके अंदर बनी हुई है और अभी भी कुछ नहीं किया। कल भी मार्केट ने क्या किया है, अगर कल का मूवमेंट देखते हैं तो कल पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ओपनिंग करी है, यहाँ से पहले ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग करी है। तो एक डोजी कैंडल का क्रिएशन इसने करा है। जब भी डोजी कैंडल बनती है तो उसमें एक चांस रहता है कि मार्केट हो सकता है कि पहले इस पॉइंट तक मूव करे, हो सकता है पॉइंट इस पॉइंट तक मूव करे। तो अगर यहाँ का टारगेट अगर हम देखेंगे तो हमारा कितना बैठता है, अगर मैं टारगेट यहाँ का टारगेट देखता हूँ तो यहाँ से लेके ये टारगेट अपने को मिल रहा है 2000 पॉइंट का मूवमेंट का एक चांसेस रह सकता है कि मार्केट 2000 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ कर सके। और सिमिलरली इतना ही पॉइंट आई थिंक नीचे भी हो सकता है, जितना यहाँ तक का डोजी का जो हमारा लोअर विक बन रहा है, यहाँ पर तक हमारा चांस है कि मार्केट नीचे मूव करे। बट ये अभी हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि अभी मार्केट किस तरह से मूव करेगा। ये मेरा डेली टाइम फ्रेम का था, जो कि इनसाइड कैंडल है, जो मुझे कहता है कि अभी बिल्कुल हम पे कोई ट्रेड नहीं करना है। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम फ्रेम लोअर करेंगे तो उसमें अपने को पता चलेगा कि अपने को क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर में हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने कल का जो एनालिसिस था, अगर आप लोगों ने मेरा पुराना इससे पहले वाला फर्स्ट वीडियो देखा है, तो उसमें मैंने एक एनालिसिस करके दी थी कि मार्केट ने यहाँ पे कभी डबल बॉटम बनाया था। ये जोन था, 4 घंटे में डबल बॉटम बनाया था और मेरा जो टारगेट था वो इस जोन तक का था और मार्केट इस जोन तक गई भी थी और ये 2600 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मार्केट ने दिया था। ये मेरा एनालिसिस प्रॉपरली फिट बैठा था। अभी क्या हुआ है, अगर देखेंगे तो ये हमारा ऑल टाइम हाई है। उसके बाद में मार्केट ने इस जोन पे रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है और नीचे वाला पोर्शन जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी पोर्शन है, ये सपोर्ट बना हुआ है अभी मार्केट में। अभी क्योंकि ये ऐसा जोन है जहाँ पे चॉपी मार्केट इसको बोलते हैं। मार्केट यहाँ से हो सकता है ऊपर भी मूव कर सकती है, हो सकता है नीचे भी मूव कर सकती है, या हो सकता है यहीं पे जिगजैग करते हुए जा सकते हैं, बिकॉज कंसोलिडेशन का टाइम अभी चल रहा है। और जब मैंने पीछे यहाँ पे फिबोनाची का टूल लगा के देखा था, मैं एक बार आपके सामने भी लगा के देखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची का टूल लगा के देखता हूँ तो मार्केट क्या है, अपने देखिए हमेशा फिबोनाची का टूल लगता है प्रीवियस स्विंग पे। तो अभी का जो करंट स्विंग, जो वैलिड स्विंग मुझे दिख रहा है, जो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, वो है कि इस स्विंग से मार्केट ऊपर गई है, तो इस के हाई पर हम लोग लगाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो स्विंग हाई से पहले भी क्या हुआ, अगर इस स्विंग को भी अगर देखते हैं, प्रीवियस स्विंग को भी अगर देखते हैं, 60% के जोन से मार्केट 50 60 70% तक आई थी, लेकिन उसके जोन से ऊपर गई और फिर डबल टॉप बना के वापस नीचे आई। तो अगर डबल टॉप को अगर कंसिडर करते हैं, अगर इस डबल टॉप को कंसिडर करते हैं, तो मार्केट डाउन साइड पे जा रही है। डाउन साइड जाने पे क्या होता है, मार्केट एक जगह पे आके रुक जा रही है। 4 आवर का मैं फ्रेम बता रहा हूँ। ये जो 50 60% का जोन है, यहाँ पे आके मार्केट रुक जा रही है। तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स है, मार्केट को जो नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नीचे नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बायस एग्रेसिव है अभी। तो ये बाय और सेलर के बीच का फाइट चल रहा है और इसमें डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर्स इसमें लगेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारा अगला नेक्स्ट प्लान बनेगा। तो अगर मैं इस टूल को यहाँ से हटा देता हूँ और अगर 4 घंटे में अभी हमारे को जो दिख रहा है, ये एम पैटर्न बन रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि ये एम पैटर्न बनने की कोशिश कर रही है। एम पैटर्न में जनरली क्या होता है कि जब भी आपका एक नेक लाइन ब्रेक होती है, मार्केट नीचे जाती है। जो अभी नेक लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि पहले रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है फॉर 4 आवर टाइम फ्रेम। अगर मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर लेके आता हूँ, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पर भी मार्केट का जो चांसेज है कि मार्केट इस पॉइंट से लेके अप टू दिस पॉइंट 1000 पॉइंट का मूवमेंट कर सकती है, जिसमें से कितना मूव कर चुकी है, कितना हमारा पेंडिंग है, 300 400 पॉइंट का मूवमेंट अगर देखा जाए तो ये बन सकता है। और साथ में देखने वाली बात ये है कि हमारा जो बेस है, ये बेस पहले अभी ओवरऑल अगर मैं सिनेरियो देख रहा हूँ तो मेरे को अभी भी ये साइड वे मार्केट दिख रहा है। बट लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देख रहे हैं तो हल्का सा एक चांसेस है कि मार्केट इस जोन से इस जोन तक आ सकती है। ठीक है। फिर इसको एक बार और से छोटा टाइम फ्रेम करके देखते हैं। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला चल रहा है। देखिए ये बिल्कुल नो ट्रेड जोन बना हुआ है। अगर आप ये देखते हैं तो ये पूरा पोर्शन जितना भी हमारे पास में ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा नो ट्रेड जोन बना हुआ है। देखिए एक कैंडल के ऊपर में दूसरी कैंडल, दूसरी के ऊपर, जैसे अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो ये बहुत अच्छा टारगेट दे के नहीं गया,
तुरंत आपका स्टॉप लॉस खाने आ जाता है, फिर तुरंत वापस जाता है, फिर वहाँ पर से फिर रिवर्स होके आ जाता है। तो एक बायर और सेलर का ज़ोन यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है। अगर देखता हूँ, इस ज़ोन के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले सेलर्स का ज़ोन बना, सेलर्स को ट्रैप किया सेलिंग करके, फिर वापस से बायर्स को पहले ट्रैप किया, बायर्स के बाद में तुरंत सेलर्स को ट्रैप किया, फेक ब्रेकडाउन आया और उस ब्रेकडाउन पे अभी मार्केट फिर से पहुँची है। तो ये एक तरह का नो ट्रेडिंग ज़ोन है अभी मार्केट का। बट अगर टाइम फ्रेम थोड़ा-सा बड़ा करते हैं तो बड़े वाले टाइम फ्रेम पे थोड़ा-सा क्या हो रहा है कि 4 आवर के अंदर में जो मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं, 1 आवर के अंदर में भी थोड़ा-सा मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। बट उसमें क्या है कि ट्रेलिंग के साथ में हमारे को ट्रेड लेना पड़ेगा। ट्रेलिंग के साथ में कैसे कि अगर सपोज़ मैं यहाँ पे अगर ट्रेड लेता हूँ 1 आवर पे, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 320 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ में 484 पॉइंट का हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर और ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे तो हो सकता है 700 पॉइंट तक हम लोग कैप्चर कर सकें। और अगर मार्केट एग्रेसिव रही तो अगला जो टारगेट ज़ोन रहेगा वो करीबन 1200 पॉइंट हम लोग ऊपर की तरफ ले सकते हैं। अभी मैं अगला वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें पता करके बताऊँगा कि ये जो मैंने एनालिसिस करी थी ये कितना सटीक गया। ठीक है? चलिए अभी के लिए इतना।